फ्रेंड्स, आज हम हरिवंश राय जी की जो कविता है मधुशाला, इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। हरिवंश राय बच्चन जी है, वो कह रहे हैं, वो मतलब कल्पना कर रहे हैं कि जो मैं अंगूरों की हाला अपनी मृदुल मृदुल हृदय के भावों से अंगूरों की जो हाला, जो मदिरा है, वो बना लाया हूँ। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। प्रियतम जो है यहाँ पे श्री कृष्ण जी को कहा गया है, तो वे कह रहे हैं कि मैं अपने ही हाथों से, श्री कृष्ण जी सबसे पहले आपको अपने हाथों से ये प्याला पिलाऊंगा। पहले भोग लगा लूँ तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा। वे कह रहे हैं कि पहले मैं आपको ही इसका भोग लगाऊंगा, उसके बस समस्त संसार को इसका प्रसाद मिलेगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। मेरी मधुशाला, क्योंकि इन्होंने मधुशाला का प्रारंभ जो है श्री कृष्ण जी से किया है, तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि जो मेरी मदिरा का भी भोग है सबसे पहले मैं आपको ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वागत सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरी मधुशाला में सबसे पहले मैंने आपको अर्पित करी है, आप, इसीलिए मैं आपको ही सबसे पहले भोग लगा रहा हूँ। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। उसके बाद आगे बच्चन जी कह रहे हैं प्यास तुझे, तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल संसार को, पूरे विश्व को पूर्ण रूप से तपा कर, क्योंकि इस इंसान जो होता है जब अपने हाला मदिरा का प्रयोग तभी करता है वो जो पूरी तरफ से निराश हो जाता है, तप जाता है। तो उसी प्रकार मैं इस पूरे संसार से तपा कर उसके बाद मैं ये हाला पीऊँगा, ताकि इसका जो है सेवन में पूर्ण रूप से कर सकूं। एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। साकी अर्थात यहाँ पे जो होता है मदिरा पीने वाला, उसे कहते हैं। मैं मदिरा पी कर एक पाँव से हाथ में प्याला लेकर नाचूंगा आपके सामने। जीवन की मधुरता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। जो बच्चन जी ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि मैं जीवन की जो मधुरता है मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से वार चुका हूँ, क्योंकि मधुशाला में श्री कृष्ण जी को उन्होंने सबसे पहले मदिरा का भोग लगाया है, उनको अर्पित कर रहे हैं। उनका वर्णन मधुशाला में उनका वर्णन सबसे पहले हुआ है। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आज निछावर, ये जो जिस मधुशाला को सारा संसार पढ़ेगा, ये मैं आपको निछावर कर रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले आपका वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं इस मदिरा को सबसे पहले आपका ही भोग लगाऊंगा। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। प्रियतम श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि आप, प्रियतम तू मेरी हाला, आप मेरे लिए मदिरा के समान है, मैं तेरा प्यासा प्याला, और मैं वो प्यासा प्याला हूँ जो मुझे श्री कृष्ण, वो जो है इसमें श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए एक प्यासे प्याले के समान हैं, मैं आपके लिए एक प्यासे प्याले के समान हूँ। जैसे कि मदिरा जो पीता है उसको मदिरा नहीं मिलती है तो वह बहुत व्याकुल होता, उसी प्रकार जो है बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझे आपकी भक्ति, आपका भजन करना है, मैं उसी प्यासे प्याले के समान हूँ, आपकी भक्ति से ही मेरी प्यास दूर होगी। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं आपकी जब भक्ति कर रहा हूँ तो आप मुझे अपने में समाहित कर लेते हैं, तो आप उस मदिरा के पीने वाले बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो है मदिरा और मदिरा को पीने वाले की तुलना जो है श्री कृष्ण और बच्चन जी से करी गई है। तो जिस प्रकार लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं तो लोग उनको वरदान देते हैं, ईश्वर उन पे प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपने में समाहित कर लेते हैं, उनकी कृपा बन जाती है। उसी प्रकार जो मदिरा पीने वाला होता है उसकी प्यास जो होती है उसकी प्यास जो होती है मदिरा पीने से ही बुझती है। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छलका करता मस्त तू मुझे पी तू होता। इसमें जो है बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति में लीन हूँ, आप मुझे मस्त होकर ग्रहण कर लीजिए।
क्योंकि मैं आपका जो है प्यासा प्याला हूँ। आप मुझे ग्रहण कर लीजिए, मेरी भक्ति को ग्रहण कर लीजिए। एक दूसरे को हम दोनों आज हम दोनों एक दूसरे में इस मधुशाला में एक दूसरे के हैं, अर्थात आप मेरे प्रियतम हो, मैं आपका भक्त हूँ, और आप मेरी हाला हो और मैं आपका प्यासा प्याला हूँ। तो आज हम दोनों एक दूसरे के लिए मधुशाला हैं। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि जो है भावुकता से कल्पना करते हुए अंगूर की मदिरा बनाता है और वह स्वयं साकी अर्थात जो मदिरा डालने वाला होता है वो बनकर आता है। खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। तो जो साकी होता है मतलब मदिरा जो डालने वाला होता है बस बनकर आता है और उसका प्याला पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। आज जो है बच्चन जी जो है श्री कृष्ण को स्वयं ही मदिरा डालने वाला बनकर उनको मदिरा दे रहे हैं। इसमें जो है कवि ने अपनी इसमें भावनाओं को कविता के मदिरा के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। कभी न कड़भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए। आगे जो है बच्चन जी कह रहे हैं कि आप मदिरा को जितनी बार पियोगे, चाहे लाख बार पियो चाहे 2 लाख बार पियो, वह कभी भी समाप्त नहीं होगी। और आगे कह रहे हैं कि पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। आप पुस्तक को, मेरी जो मधुशाला पुस्तक है, इसको जितनी भी बार पढ़ोगी ये कभी समाप्त नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इसमें कवि ने पुस्तक पढ़ने वाले को जो है मदिरा पीने वाले के समान बताया। जिस प्रकार से मदिरा कभी समाप्त नहीं होती उसी प्रकार वैसे ही मेरी पुस्तक की जो है मधुशाला है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसको जितनी बार पढ़ोगे इसमें कुछ नया अवश्य मिलेगा। अर्थात मतलब उनके कहने का तात्पर्य है कि कविता को जितनी बार पढ़ोगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता जाएगा। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ भाला। कवि कह रहे हैं, बच्चन जी कह रहे हैं कि जो मैं अपनी भावनाओं की अपनी मधुर भावनाओं से मैं ये हाला नित्य हमेशा बनाता रहता हूँ, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। और मैं इस मधु से अपने अंदर की जो प्यास है बुझाता रहता हूँ। उसमें श्री कृष्ण जी को वो कह रहे हैं, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता। और उस जो है मदिरा को बनाकर मैं स्वयं ही अपने हाथों से उसे पी जाता हूँ। अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मैं अपने में ही साकी मतलब जो मैं अपने में ही शराब को मदिरा को जो है डालने वाला हूँ और उसे पीने वाला हूँ, और मैं अपने मधुशाला को पढ़ने वाला हूँ। ये बच्चन जी की कविता जो है मधुशाला है और इसमें सरलता, इन्होंने सरल शैली का प्रयोग किया है। तो इसका सेकंड पार्ट की भी वीडियो बना के आपको हम दे देंगे। ये कविता वैसे तो बहुत बड़ी है, तो इसका हम सेकंड पार्ट भी आपको दे देंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये सेकंड वीडियो का जो लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में हम आपको कमेंट करके इसका लिंक हम दे देंगे।